नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पेंशन धारकों के लिए एक जरूरी खबर है। इन लाभार्थियों को मिलेगी दिसंबर महीने की पेंशन राशि। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है। आज की यह खबर, यह जानकारी केवल और केवल आप सभी पेंशन धारकों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि आपको दिसंबर महीने की पेंशन राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी या फिर आपको दिसंबर महीने की पेंशन राशि नहीं मिलेगी। यदि नहीं मिली तो इसके पीछे क्या कारण है, कारण भी हम आपको बताएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और दिसंबर महीने की पेंशन राशि किन लाभार्थियों को मिलेगी, किन को नहीं मिलेगी, क्या आपको मिलेगी, उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के बारे में, पेंशन कब आएगी, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन राशि पहले ही लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। यह लाभ दिव्यांगों को, विधवा महिलाओं को, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा, ये सभी पेंशन धारकों को सरकार की तरफ से पेंशन का लाभ दे दिया गया है। हालांकि लाखों ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिला। इसके पीछे कारण हो सकता है आपका ई-केवाईसी, बैंक केवाईसी या आपका एनपीसीआई लिंक ना होना। यदि ये सभी कार्य कंप्लीट हैं फिर भी पेंशन नहीं आई, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपके पेंशन के एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां हैं। आप अपना जिला समाज कल्याण में जाकर यह गलतियों को ठीक कराइए और जैसे ही आपकी गलती ठीक हो जाती है आपको दोबारा से पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं और अन्य राज्य के बारे में जिनमें हर महीने सरकार पेंशन राशि को ट्रांसफर करती है। देखिए, सभी राज्य में एक अलग अलग पेंशन राशि दी जाती है। किसी राज्य में 300 रुपये पेंशन राशि सरकार दे रही है, किसी राज्य में 400 रुपये प्रति महीना पेंशन मिल रही है और किसी राज्य में 500 रुपये से लगाकर 1500 रुपये प्रति महीना के हिसाब से सरकार पेंशन राशि देती है। निर्भर करता है दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से आप किस पेंशन का लाभ ले रहे हैं और आपकी उम्र कितनी है। नियमों को बनाकर पेंशन के लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर की जा रही है। यदि हम अन्य राज्य की बात करें तो किसी राज्य में 1800 रुपये प्रति महीना के हिसाब से पेंशन दी जाती है। और यहाँ पर यदि हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में लाभार्थियों को 2750 रुपये ये दिव्यांग, विधवा महिला और तलाकशुदा महिला, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को दिए जा रहे हैं। लेकिन जो वृद्धावस्था पेंशन धारक है, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा यह ऐलान किया गया था कि 1 जनवरी 2024 से जितने भी प्रदेश के वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं उनको 3000 रुपये प्रति महीना पेंशन सरकार देने जा रही है। तो देखिए, ये तो हरियाणा में पेंशन राशि मिल रही है। अब यदि जो हमने आपको बताई 500 रुपये से लगाकर 1500 रुपये तक की, यह राजस्थान राज्य सरकार पेंशन राशि दे रहे हैं। तो सरकार सभी राज्य में अलग अलग पेंशन राशि निर्धारित करके नियम बनाकर लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। बात कर लेते हैं कि दिसंबर महीने यानी कि दिसंबर 2023 की जो पेंशन राशि है
वर्ष 2024 के अंतर्गत किन लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार ट्रांसफर करेगी, किन को यह पेंशन का लाभ मिलेगा, किन को नहीं, क्या आपको पेंशन मिलेगी, वह भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर हम आपको एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं और फिर आप कैसे ऑनलाइन पेंशन का स्टेटस देख सकते हैं, अपनी पेंशन का स्टेटस कैसे आप चेक कर सकते हैं, पेंशन कब आएगी, आपको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सभी जानकारी घर बैठे आप अपने मोबाइल फोन से चेक कर सकते हैं। तरीका हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। पहले आप ध्यान से इसको समझिए। देखिए यहाँ पर क्रम संख्या है, यहाँ पर देखिए वित्तीय वर्ष 2023-24 है जो कि लेटेस्ट है। यहाँ पर लाभार्थी संख्या है जो कि हमने हाइड कर दी गई है। यहाँ पर योजना का नाम है, देखिए ये ओल्ड एज पेंशन धारक है जो जिसका हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर लाभार्थी का नाम दिया होता है, यहाँ पर पिता या पति का नाम मिलेगा। यहाँ पर देखिए इन लाभार्थी को सितंबर महीने की पेंशन मिली, जून महीने की मिली, जुलाई की मिली, अक्टूबर की मिली, नवंबर की भी मिली। किस किस तारीख में मिली है, यहाँ पर तारीख भी अपडेट कर दी गई है, ठीक है ना। और लेकिन यहाँ पर देखिए जो दिसंबर महीने की पेंशन राशि है 400 रुपये, 400 रुपये जो दिसंबर महीने की पेंशन राशि है यहाँ पर पेंडिंग नजर लिखा आ रहा है। और सरकार द्वारा जो वृद्धावस्था पेंशन धारकों की पेमेंट है वह आधार बेस्ड की जा रही है। जिन पेंशन धारकों का पहले एनपीसीआई जिन्होंने अपना मैपिंग नहीं कराया है तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी, बैंक खाते में पेंशन राशि उनके ट्रांसफर नहीं की जाएगी। क्योंकि सरकार आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है तो इसलिए आपको बोला जाता है कि आप पेंशन का केवाईसी कराइए, बैंक में जाकर बैंक केवाईसी कराइए और बैंक में जाकर ही उनको बोलिए कि हमें इस खाते में पेंशन का पैसा आता है तो हमें एनपीसीआई मैपिंग करानी है। एनपीसीआई या आप कह सकते हैं डीबीटी लिंक कराना है। तो 48 घंटों के अंदर जब अधिकारी करेंगे तो 48 घंटों के अंदर ही आपका एनपीसीआई मैपिंग हो जाएगा, तभी आप पेंशन का लाभ ले पाएंगे। अन्यथा आपका जो स्टेटस है वह 1 महीने तक 2 महीने तक आपका पेंडिंग ही पेंशन का स्टेटस रहेगा। हो सकता है आपको इस महीने की पेंशन राशि ना मिल पाए। तो इस वीडियो के देखिए इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से हमने आपको इतना समझा दिया है। अब बात कर लेते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका स्टेटस पेंडिंग है या फिर किस प्रकार से नजर आ रहा है, देखने पर कैसे देखा जाता है, तरीका चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां पर आपको लिखना है ई लाभार्थी। चलिए हम लिख लेते हैं ELABHARTHI, ई लाभार्थी, इतना आपको लिखना है और इसको सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जहां पर आप ये सभी पढ़ सकते हैं। देखिए लिखा है ई लाभार्थी, यहाँ पर आप देखिए दोबारा से हम इसको सर्च कर लेते हैं ई लाभार्थी। अब देखिए यहाँ पर ई लाभार्थी आपको लिख रहा है, नजर आ रहा है ई लाभार्थी। यहाँ पर इस पर ही आपको क्लिक करना है। ये सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक हमने किया, यहाँ पर देखिए आप पढ़ सकते हैं ई लाभार्थी लिंक 1 पर पहले वाले पर आपको क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया कुछ इस प्रकार से हमारे सामने इंटरफेस ओपन हुआ। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा पेमेंट का, पेमेंट रिपोर्ट। इस पेमेंट रिपोर्ट वाले पर ही आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे जिसमें लिखा हुआ है PR1 चेक बेनिफिशियरी पेमेंट स्टेटस। इस पहले वाले पर ही आपको क्लिक करना है, PR1 पर सर्कल हमने किया। इस पहले बार पर चेक बेनिफिशियरी पेमेंट स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। हमने देखिए क्लिक हम इसको कर लेते हैं। देखिए क्लिक हमने किया और हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया है। आपके सामने भी इसी तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आपको देखिए फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर क्लिक करके आपको चुनाव करना है। हम चुनाव कर लेते हैं। देखिए लेटेस्ट यही है 2023-24, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसका आप चुनाव कर सकते हैं। देखिए हमने इसका भी चुनाव कर लिया है। जब इसका चुनाव करेंगे, चुनाव होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पॉइंट पर क्लिक इसलिए करना है ताकि आप बेनिफिशियरी आईडी, अकाउंट नंबर, आधार नंबर जिससे भी आप देखना चाहे उससे अपना
पेंशन पेमेंट का स्टेटस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बेनिफिशियरी आईडी से ही चेक करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर अब अपना हम बेनिफिशियरी आईडी नंबर दर्ज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम अपना बेनिफिशियरी आईडी नंबर हमने दर्ज कर लिया है। सर्च के आइकन पर यहाँ पर हम इसको क्लिक कर देते हैं। अब जैसे क्लिक किया हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन भी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हमने पूरा जूम करके इसको स्क्रॉल डाउन कर लिया है। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं क्रम संख्या, वित्तीय वर्ष, रेशन संख्या, लाभार्थी संख्या, पेंशन योजना यानी कि डिसेबिलिटी, ओल्ड एज या विडो, इसमें से जिस भी आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं उस पेंशन का नाम यहाँ पर इस कॉलम में आपको लिखा नजर आएगा। यहाँ पर लाभार्थी का नाम लिखा आएगा, उनके पिता या पति का नाम लिखा मिलेगा। अब किस माह से किस माह तक पेंशन आपको दी जा रही है और किस महीने की पेंशन रुक रही है, ये सभी स्टेटस यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। देखिए इन लाभार्थियों को अप्रैल की जो पेंशन है वह इस तारीख में यानी कि 4/5/2023 तारीख में ट्रांसफर की गई। वह भी अकाउंट बेस्ड इनका पेमेंट किया गया है सरकार द्वारा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दिसंबर महीने की पेंशन के बारे में। तो इनको देखिए मई की भी पेंशन मिली, जून की मिली, जुलाई की, अगस्त की, सितंबर की। नीचे लिए चलते हैं। नीचे आने के बाद देखिए इनको अक्टूबर की मिली और नवंबर महीने की जो पेंशन है आधार बेस्ड इनका पेमेंट किया गया है। आधार बेस्ड सरकार द्वारा पेंशन का पेमेंट किया गया है। और यदि आप देखेंगे यहाँ पर 9वें कॉलम में यहाँ पर वर्ष देखिए 2023-24 है। ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी की डिटेल है। इस राज्य में हर महीने पेंशन राशि ट्रांसफर की जाती है। नवंबर की मिल गई है। अब दिसंबर से दिसंबर महीने जो पेंशन राशि है 400 रुपये। तो यहाँ पर देखिए तारीख दी गई है, इस तारीख में सरकार द्वारा पेंशन को ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन इनका स्टेटस पेंडिंग नजर आ रहा है और आधार बेस्ड इनका पेमेंट होना है। अब यहाँ पर पेंडिंग, अभी इनको थोड़ा इंतजार करना है कुछ दिनों का। तो जैसे इनका इंतजार यानी कि कंप्लीट हो जाता है, कभी भी सरकार हो सकता है कल इनको पेंशन का लाभ मिल जाए, कल की तारीख मिल जाए, परसों मिल जाए, या फिर 3 दिन का 4 दिन बाद मिल जाए, 5 दिन बाद मिल जाए। तो किस दिनों का इन पेंशन धारकों को वेट करना है, इनको जल्द ही पेंशन का लाभ दे दिया जाएगा। यदि काफ़ी समय हो जाते हैं फिर भी पेंशन का स्टेटस पेंडिंग है, पेंशन बैंक खाते में नहीं पहुंच रही, तो ऐसी स्थिति में जो आपका प्रखंड है या जिसे ब्लॉक बोला जाता है, जिला समाज कल्याण एवं विकास भवन, वहां पर आपको जाना है और अधिकारियों से बोलना है कि हमारा पेंशन का स्टेटस काफ़ी समय हो गया है और पेंडिंग नज़र आ रहा है, बैंक खाते में पेंशन नहीं पहुंची। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेंशन राशि जो है वह बैंक खाते में पहुंच भी जाती है, लेकिन पेंशन पोर्टल पर अपडेट होने में थोड़ा समय भी लगता है। तो एक बार आपको अपने बैंक में जाकर पासबुक को अपडेट कराकर जरूर देख लेना है। तो इतना करने के बाद मान लीजिए यदि अपडेट कराने के बाद आपकी पेंशन बैंक खाते में आ गई है, तो यहाँ पर कुछ दिनों का वेट करना है। आपका जो पेंडिंग है वह जल्दी सक्सेस में बदल जाएगा। लेकिन यदि बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंची और पेंडिंग स्टेटस नज़र आ रहा है कुछ दिनों का वेट करने के बाद भी, तो तब जाकर आपको अपने प्रखंड में या विकास भवन में संपर्क अधिकारियों से करना है और उन्हें बताना है कि इतना समय हो गया है हमारी पेंशन बैंक खाते में नहीं पहुंच रही है। तो जो अधिकारी बैठे होते हैं वे अपने डेस्कटॉप में कंप्यूटर में देखेंगे और देखेंगे इसके पीछे क्या कारण है कि जिस वजह से पेंशन इनको अभी तक नहीं मिली। अब देखिए समय रहते हुए जिन पेंशन धारकों ने अपना जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित कर दिया है, पेंशन का ई-केवाईसी कंप्लीट किया है, बैंक केवाईसी कंप्लीट किया है और एनपीसीआई भी मैपिंग करा लिया है, सरकार द्वारा उन लाभार्थियों को समय समय से पेंशन का लाभ मिलता रहा है। जितने भी बिहार राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक है, इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप इस पोर्टल पर आकर पेंशन की डिटेल ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, किसी भी राज्य के। मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाए। और यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है।
अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।